सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करते जा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा, ब्रह्म मुहूर्त में उठल होइबा और शरीर जुन बात और काया जुन बा एकदम सुरक्षित होई और तंदुरुस्त होई। तो चला भाई बहन लोग, आप की पत्र मिलल, आलोचना मिलल, एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और तोहरा याद होई गल बार हमने बात करत रही जा एगो ऐसे एगो विषय पर जो दिलचस्प रहल और ई विषय के हमने बोले जा कि जारी रखब जा, काहे कि देखत रही जा कि ब्रह्म मुहूर्त जोन है कौन चीज है और कैसे ओकर गणित होवेला और ओकर से कौन लाभ होवेला, पर लाभ पर अइते अइते बहुत कुछ छूट गए रहल। तो आज हमने के अतिथि के रूप में हवन आचार्य सुनील जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते भाई धर्म जी, और जितना दर्शक लोग हमने के देखा था वो लोग सब कोई के नमस्ते। चला आज के कार्यक्रम में तोहरा अभिवादन करते जा। अतिथि देवो भव, जिसे बोला जा कि अतिथि देव समान है। और आज देव मुख से हमने सुनब जा कि ब्रह्म मुहूर्त जोन है, जिसे एगो रिकाप करब जा कौन चीज है और कैसे ओकर गणित होएला और ओकर से कौन लाभ होएला, एगो रिकाप के तौर पर एगो चीज रिकाप करब जा। हमने के बोला कि ब्रह्म मुहूर्त जोन है कौन चीज है। देखा एकरा वेद में प्रातः रत्नम कहा गल बा, और ब्रह्म मुहूर्त एगो अवधि, एगो समय, और ई रात्रि के जोन अंतिम प्रहर है, मतलब कि अब रात्रि समाप्त होता, सूर्योदय अभी नहीं होल बा, और एकदम प्रातः अर्ली इन द मॉर्निंग। और समझिए कि विशेष रूप से ख्वाजा इदमी से लेके लगभग 5 बजे या 5:30 बजे के ओकर अंतराल में वो अवधि है। अर्थात यदि ऐसे देखब सन त सूर्योदय हुई से आगे, ओकर किरण निकले से आगे समझिएगा कि 96 मिनट, मतलब कि 2 मुहूर्त आगे ब्रह्म मुहूर्त, हाँ 96 मिनट आगे। समझिए कि वो जोन सवेरे के जोन समय हुआ है तो लगभग 3:30, 4 और 5:30 के अंतराल में वो व्यक्ति लोग जाग जाता है पहले। और जागे के जोन है एगो प्राकृतिक नियम है, जैसे सब पशु पक्षी अपन आप से जाग जाला, लेकिन मनुष्य वो सुतल ही रहेला। नहीं, पर कबो कबो आलम भी डाले हुएला। हाँ, जगह खातिर। हाँ, जगह खातिर। और पर आचार्य जी एजा पर ही माफ करे कि तोरा काटत है, एगो ऐसा मिथ्या है सकब जब बोले या साइंटिफिकली प्रूफ करल गल बा, ओकर प्रमाण मिलल बाते कि जब ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से कुछ भी मंगबा तो वो प्रार्थना स्वीकार होला। कहाँ तक सहमत होगा? देखा, जितना भी हमने प्रार्थना करब सन या करे जाब सन या विशेष रूप से अभी करत है जा, तब प्रार्थना के ओकर संगे प्रयत्न जुड़ जाला। दोनों प्रही से शुरू होला, प्रार्थना और प्रयत्न। अर्थात हमने यदि प्रातः काल में जाग करके कोनो चीज़ के अभ्यास करब सन, मतलब कि प्रयत्न करब सन, त सिद्धि मतलब कि सफलता ओकर में अवश्य प्राप्त कर लेब सन। जैसे रात्रि के अंतिम प्रहर में देखबा कि अर्जुन अपन अभ्यास करता धनुर्विद्या के, इतना ले अभ्यास करता, सब कोई सुतल हवन जा में अर्जुन अपन अभ्यास जारी रख लेवा। तो एक दिन वो कुछ होल कि ऐसा धनुर्धर होल कि ऐसा धनुर्धर जो यानी कि हमने के दर्शक लोग के बता दी जा कि वो अर्जुन के बात करत हुआ जो महाभारत में। हाँ, तो मतलब कि हर एगो विद्या कुछ भी प्राप्त करे खोजबा तो हौजे से प्रारंभ होला। मतलब कि हमने भगवान के याद जब करी सन तो समझिए कि जागृत अवस्था और ब्रह्म मुहूर्त में, और जागे की अवस्था के मतलब है कि बिस्तर त्याग दे के, और बिस्तर के त्याग के बाद तो हर आलस्य भी चाहना त्याग दे के, आलस्य रही और बिस्तर त्याग के फिर से नीचे सो जाइबा तो ब्रह्म मुहूर्त के कोई लाभ नहीं मिली। तो इस स्थिति में हमने बोले लिसा कि प्रातः रत्नम प्रातरित्वा,
प्रातः रत्नम मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त ही के बोलल गल बा, मतलब कि अर्ली इन द मॉर्निंग उ रत्न के समान ह। मतलब कि रत्न जब बोलत है जा कि ओकर जोन थ्रेजो ह और जोन ओकर मूल्य ह, जोन ओकर वाल्य ह, ओकरा हमनी नापे नहीं सकब सन, तौले नहीं सकब सन। जी। और प्रातः ऋतुआ की ह जे जागे होला ह। दूगो चीज बा, एगो ब्रह्म मुहूर्त बा जोन की भगवान के वो वरदान ह, और लई होला के ह जागे होला। जागे होला। होवे से बोले रली बेला अमृत गया, आलसी सो सो रहा रहा बन अभागा, अभागा, ओकरा साथ ही अभागा सारे बोलत, जगे तू न तू न जागा। जागा। ता उ लोग के जगाए खातिर। अच्छा चला, बिल्कुल अब हई सब एगो रिकाप रहल। आज देखब जा ई कार्यक्रम में कि ब्रह्म मुहूर्त में जब जगब त ओकर से कौन लाभ प्राप्त होवेला। काहे कि आज जोन ह कि हर एगो व्यक्ति जोन बा ई मनोवैज्ञानिक बात ह। हर एगो प्राणी जोन बा वो अपन लाभ देखेला। एगो चींटी भी, एगो चिड़ै भी, मनुष्य भी सबसे पहले अपन लाभ देखेला, फिर दूसर के लाभ देखेला। तो चला आज बताई जा कि ब्रह्म मुहूर्त के अवसर में जब जगबा तो कौन लाभ प्राप्त करबा। देखा, ब्रह्म मुहूर्त में जागे के अपन आप में एगो साधारण बात नहीं है। पहला तो एगो तपस्या है, और हर एगो तपस्या के ओकर फल है। और इस स्थिति में जब देखल जाए, जैसे तोहर प्रश्न बा कि कौन लाभ है, तो जब कोनो चीज में लाभ नहीं है तो मनुष्य वो चीजवा के नहीं करेला। नहीं करे खोजी। में जब वो लाभ जान जाए तो ओकर मन अपन आप से उस स्थिति में चलाए कि नहीं, हम जागब और जाने खोजब कि कुछ बा ओकर में। तो जब देखब सन कि ब्रह्म मुहूर्त में जे जागेला, अर्थात ई हमार अनुभव भी है। जब हमने गुरुकुल में पढ़त है जा तो समय जोन है घंटी बजे, और हर एगो छात्र के है कि ओकरा चाहना ओकर से आगे उठ जाए के, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, और उ घंटी बजाए तो सब कोई बाहर जाए प्रार्थना करे। परेला जागे की। पर हाँ आचार्य जी हम तोर से तोर उम्र तो नहीं पूछब, लेकिन जो आभा बा तोर चेहरा में ओकरे से लगेला कि ब्रह्म मुहूर्त के कौन लाभ रहेला। तोर चेहरा ही से पता चल जाला। तो आगे बिल्कुल। के बढ़ाई जा। हाँ देखा, ब्रह्म मुहूर्त जोन है, पहला ई चाहना जाने कि कौन चीज मिलेला ओकर में। तो ओकर में बतावल जाता कि संजीवनी शक्ति। अब बोलबा कि संजीवनी शक्ति कोची है। एगो संजीवनी हनुमान ले रहल हाँ, जानत है। तो उ संजीवनी शक्ति से कोची होला कि जोन तोहर प्राण प्रसुप्त अवस्था में चल गल बा, या अब उ मृत अवस्था में सकी चल जाई, तो उस स्थिति संजीवनी का मतलब है तोहर प्राण जोन बा वापस ला दे। तोहर प्राण अर्थात तोहर शक्ति के 1000 गुना कर दे। तो हैजा पर ही व्यक्ति लोग हमारे से पूछी कि जब एगो आदमी जो है मरण के जो बेरा में चलाल बा, उ शयन पर बा, यानी कि उ मृत अवस्था तक पहुंच गल बाते, अब ओके बोलबा बुनेरे जागे के। तो उसन व्यक्ति तक कमजोर रहेला, कैसे जागी, नहीं कैसे ओकर कैसे वो अपन आलस्य और देखा, बीमारी से त्यागी। जोन बीमार के काल है उ आपत्ति काल है, और जे कोई बीमार बा उ भी यदि एगो तपस्या करके जागे के शुरू कर दे तो ओकर बीमारी नहीं बोलत है कि एकदम खत्म हो जाए, में कम से कम है संजीवनी जोन शक्ति ओकरा प्राप्त होई, ओकर जीवन में एगो सुधार ला दे। और साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में हमनी के अमृतमय वीर वायु मिलेला। मतलब कि वायु जोन तोहरा शक्ति दे, शुद्ध दे, और ओकरे ओकरे बोल जाला परम औषधि। अर्थात जैसे संजीवनी एगो नाम है, एगो औषधि के नाम है, तो संजीवनी के जोन शक्तिवा बा, जोन गुण बा, उ वायुआ में सम्मिश्रित हो जाला। जब वैज्ञानिक दृष्टि से देखब सन कि जब चंद्रमा आकाश में रहेला और सूर्य के भी उपस्थिति रहेला, और रात्रि के समय चंद्रमा भी अपन कार्य करेला। अच्छा। अब बोलबा कि चंद्रमा को सोमदेव काहे बोलीला सन, बस कि उ सोम अर्थात सोम नामक जौन औषधि है ओकरा संचार करेला, और ओकरे में हो सोम शक्ति ही में संजीवनी शक्ति है, मतलब कि जिए के शक्ति है।
अच्छा, यानी कि चंद्र जुन ह ओके सोमदेव बोला जा। हाँ, ओकर जब किरण आवेला धरती पर त जितना फल फूल हा ओकर में ऊ रस भर देवेला, मतलब कि ओकरे में जोन ह सोम शक्ति, मतलब कि एकरे सोमरस बोला जा। हाँ, मानिए जाए कि कोई भी एगो रस निकल बा एगो फल से या एगो पौधा या वनस्पति से, ऊ रसवा जोन बा सोम मतलब कि औषधि ह। अर्थात तोहर शरीर में जलन बा त ऊ जलनवा ओकरा समाप्त कर दे। तोहर शरीर में रोग बा त सोम शक्ति, जेकरा एंटीऑक्सीडेंट बोला सन विज्ञान की भाषा में, त ऊ चीजवा, ऊ शक्तिवा एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि रोग से तोहरा बचाए और तोहर जीवन में जो न स्फूर्ति आनी, मतलब कि तोहर जीवन में शक्ति आनी, ऊर्जा आनी। त ऊ जोन ऊर्जामयी शक्ति हा वही सोम हा, जेकर से तोहरा ऊर्जा के प्राप्ति हुई। त इस स्थितिवा में के काम करेला? चंद्रमा अपन काम करेला और सूर्य ओकर किरण से ओकर कार्य अलग हा। अर्थात एगो सोम हा, सोम में शीतल शीतल मतलब ठंडक कि ठंडक ठंडक हा, पहुंचावेला। और एगो हा सूर्य ऊ गर्मी पहुंचाए, और दोनों अपन काम करेलन सा। और जब प्रातः काल समझ कहीं ना कहीं चंद्रमा बाटे, बस ई धरती में ब्रह्मांड में बा, ऊ अपन सोम के संचार कर देले बा। और ओकर संगे ब्रह्म मुहूर्त में, जहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त परता सकेला, ब्रह्म मुहूर्त आज जोन समय में मॉरिशस में पड़ी, तो जरूरी नहीं बा कि ब्रह्म मुहूर्त भारत ही भारत में में भी पड़ी। हवे समय पड़ी। काहे कि समय की अवधि जोन बा वो मतलब बराबर कि नहीं हैजा रहेला। परी देखल जाता कि सूर्य के उदय से पहले, अभी सूर्य उदय नहीं होल बा, सूर्य उठल नहीं बा, और रात अभी समाप्त नहीं होल बा, त रात्रि के जो अंतिम प्रहर और सूर्य अभी उदय नहीं होल बा, उस स्थिति में एगो अमृतमय वातावरण उत्पन्न होला। और ये भगवान के देन है। और मान्य जाए कि उ अमृतमय वातावरण में हमनी गुजरत है जा, या ओकरा सेवन करत है जा, या ओकर इंतजार में है सा, और उस समयवा में कोनो कार्य करब सन, त सबसे पहला लाभ जोन है हमनी के शरीर, मन, बुद्धि और हमनी के आत्मा के मिलेला। यानी कि बोले खोतवा कि एकर से सब हमने के जितना भी सात्विक गुण बा उ प्राप्त होवेला। हाँ बिल्कुल, मतलब कि जब ई समयवा के सेवन करत है जा, त सात्विक गुणवा केकरा मिलता? तो हर शरीर के। शरीर के सात्विक गुण तो हर मन के भी प्राप्त होता, मतलब कि उस समय मन जोन बा एकदम शांत हो जाला और प्रसन्नता के अवस्था में चलावेला, और एगो हल्कापन आवेला शरीर में, और तोहर बुद्धि एकदम स्थिरता, अर्थात जो कुछ भी सोचबा तो उस समयवा में कुछ होला कि हव बुद्धि स्थिर रहेला और काम भी अच्छा से करेला। यानी कि जितना भी केमिकल्स डिसबैलेंस होवेला उ मिट जाला, और ओकर से जोन बा उ मन में उत्साह भी बढ़ जाला। हाँ। और जब उत्साह बढ़ जाला तो एकर ढेर मना फायदा रहेला, जैसे कि काम करे के मन करी तो और ऊर्जा बढ़ जाए सब बिल्कुल, जोन हाँ। काम मान ले कि आप जोन बा 1 किलो पैदा करत ला सब 10 किलो पैदा करे अब। बिल्कुल, और एकर में आत्मा के प्रसन्नता की अनुभूति होला। आत्मा की जोन जोन शक्ति है उ बढ़ जाला, और जैसे बढ़ी आत्मा की शक्ति जैसे बढ़ी, त तोहर इच्छा जोन है अधिक से अधिक भौतिकता देने न जाके थोड़ा आध्यात्मिकता देने मुड़ जाला। तो इस समा स्थिति वैसे में देखला जा कि आज दुनिया में ढेर आत्मा लोग दुखी बा, कब वो प्रसन्न रहेलन जा। यानी कि हमर देखे में ब्रह्म मुहूर्त के जोन बा ओकर फायदा नहीं उठैले हो जा अभी तक। तो यही खातिर जब ब्रह्म ब्रह्म के मतलब ही है परमेश्वर, जी। डिवाइन आवर, अर्थात जोन में देव लोग के वास होला, जोन में परमात्मा के ओकर आशीर्वाद रहेला। और ई जोन स्थिति है, नहीं बोलत है कि परमात्मा नहीं रही, हवे समयवा रही, नहीं, उ समयवा हर एगो प्राणी के फायदा के लिए बनल बा। ई प्रकृति के देन है, भगवान के आशीर्वाद है, और अपन आप में एगो परम औषधि है, जोन अन्य औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेला। यदि कोई बचपन से लेकर के वृद्ध अवस्था तक हई समयवा के जोन ब्रह्म मुहूर्त है
एकरा सेवन करत होई त समझिए कि जीवन में जितना भी औषधि है कोनो रोग के रोके खातिर त बतावल जाला कि हई जोन ब्रह्म मुहूर्त ह अपन आप में हर एगो जोन है बीमारी से ई लड़ेला। और जब व्यक्ति इस समयवा में उठ करके कोनो भी कार्य करी, अभी बताब कि कौन कार्य चाहना करे के एकर में, त स्थितिवा में हमनी के पहला लाभ शरीर, मन, बुद्धि और हमनी के आत्मा के मिलेला। अब जब सन दूसर जो लाभ है कोची है, जैसे अभी आप बता देला कि दूसर लाभ जैसे शरीर अब जब अच्छा बा, मन एकदम पवित्र बा, बुद्धि एकदम हल्का बा और समझिए कि सतो गुण बा बुद्धि में, त इस स्थिति में हमनी के काम करे के जोन उत्साह है यानी कि जो आउटपुट बा उ बढ़ जाला। उ बढ़ जाला और कार्य करे के जोन उत्साह है बोलबा कि नहीं है करियवा आज ही करब और तू अपन मन में संकल्प ले लेबा कि आज के कार्य जितना बा हम पूरा कर देब। और काम करे के जोन क्षमता है, मतलब कि जोन जितना गानमा जेके बोला जोन हानमा जेकरा बोला सन ओकर क्षमता ओकर जोन लाफोस और बढ़ जाला और तोहर एफिशिएंसी तोहर दक्षता हाँ, तोहर कार्य करे के जोन दक्षता वो बढ़ल जाए, बढ़ मतलब कि एक्सपर्टीज आई तोहर कार्य में। अच्छा आचार्य जी तौर से ये पूछब कि आजकल जो सबसे बड़ा बीमारी दुनिया के घेरले बा वो हम मानसिक बीमारी यानी कि स्ट्रेस। बहुत। आज देखबा कि जितना भी बीमारी एगो व्यक्ति के हुआ ताते, छोटा से बड़ा कैंसर चाहे कोनो भी बीमारी बा, ओकर मुख्य कारण बतावल गल बा स्ट्रेस। इसकी जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठब त उ स्ट्रेस के सामना हम सकब करे। जब एकर में बतावल गल बा कि ब्रह्म मुहूर्त जोन है वो स्ट्रेसवे के भगावेला। ब्रह्म मुहूर्त जोन है वो अपन आप में विशेष रूप से बोलल गल बा कि परेशानियां से मुक्ति दिलावेला, बस कि उस समयवा ब्रह्म के समय है, डिवाइन आवा है और जितना चीज़ में मतलब कि आध्यात्मिकता रहेला त जोन परेशानी भी रही उ अपन आप से उ दूर होई और तोहरा ओकरा दूर करे के बाद तोहरा में भगवान क्षमता दे देवेला कि नहीं ई एगो सामान्य स्थिति है, अर्थात जितने भी परेशानी है यदि हमनी ओकरा बहुत मतलब कि ओकरा दूर रखब सन तो एगो छोटा पत्थर दिखाई दे। एगो छोटा पत्थर के यदि आँख भीरी रखब तो बुझाए बड़का पहाड़ है। तो इस स्थिति में हमनी के बोलल जाता कि ब्रह्म मुहूर्त में जब जगब त चिंतन करे के बोलता ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धियेत, ब्रह्म मुहूर्त बुद्धियेत धर्मार्थ अनुचिंतयेत, अर्थात चिंतन करे के केकरा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दुगो चीज के चाहना चिंतन करे के, एक तो धर्म और दूसरा अर्थ। अच्छा, ये हमनी के ऋषि लोग बोले बा, देखा तोहर नाम भी सौभाग्य से तोहर नाम भी धर्म है। तो हमनी बोली आसन उठ के धर्म और अर्थ, मतलब कि जितना धर्म के नहीं है कि पूजा पाठ ही, हाँ, धर्म के है जितना भी अच्छा कार्य है यानी वर्च्यू, कि सात्विक कार्य जुन करबा। हाँ, तो उ धर्म है, एगो परोपकार के कार्य उ धर्म है। पर आचार्य जी हजा परी देखा हमने के सहयोगी वन मिनता पूछता थे कि बोलत हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में चाहेला उठे के, पर उठ के का चाहिए करे के जब इसी सकबा एकर से लाभ उठाए। बिल्कुल उठेगा तो ठीक बा, आले उठ गईली ता कैसे ही सब लाभ प्राप्त करब, कौन चाहिए करे के? देखा पहला जब उठब तो हम दूगो बात बोली, एक तो अच्छाई के चिंतन करे के, मतलब कि जितना चीज जोन पॉजिटिव बा वो सब धर्म है और जितना चीज नेगेटिव है इस संसार में समझ ला वो नकारात्मक चीज जोन है वो तोहरा हानि पहुँचाई तो वो समझिए तोहर एगो अधर्म है। और इस स्थिति में एकरा जब ध्यान कर देला कि आज हम अच्छा काम करब, आज हम चोरी नहीं करब, आज हम कोई से घूस नहीं लेब, ये सब चलेला ना, तो आज हम अपन आप के भ्रष्टाचार में मतलब कि नहीं डुबाब, आज हम जो कुछ करब बहुत ईमानदारी से अपन कार्य करब। और दूसर बात बोले बा अर्थ, जब जगला तो मतलब कि अच्छाई भी सोचबा और तोहर जीवन कैसे चली,
तोहर जीवन में जितना उपलब्धि है, जितना अच्छा, चीज प्राप्त जब करबा जब वो बोला अर्थ हो जाई। जब बोलत हुआ अर्थ अर्थ के मतलब मीनिंग बोलत हुआ या हौला नहीं, रोकड़ा पैसा? उपलब्धि उपलब्धि हाँ, उपलब्धि, मतलब कि जोन चीज तोहरा मतलब कि मिली, समय बेनिफिट्स। ना बेनिफिट्स, अर्थात एगो बुरा काम करबा तब व्यक्ति के बेनिफिट्स नहीं मिली। हालांकि चोरी करके पैसा लुका दे में आजकल में जब पकड़ा गल तो ओकरा पर ही जेल में जाएके स्थिति है। मैं जब बोलत है सा अर्थ जितना चीज उपलब्ध करबा वो अर्थ हो जाई। मान जाए कि वो ज्ञान ग्रहण करला तोहर लिए वो अर्थ हो गल। आप एगो काम करत हुआ पैसा कमैला हो, पैसवा अर्थ हो जाला। और यदि गलत तरीके से कमा देबा तो ओकर में अ और न डाल देबा तो का होई? अंत अनर्थ। अंत अनर्थ। हाँ पर आचार्य जी एगो मान्यता है आपका मिथ्या है, ढेर कोई बोला कि जोन अधर्मी लोग रहेला, जोन बुरा कार्य करेला और लोग सुखी से जीवन ले जालन जा, और जोन धर्म के राह पर चलेला, जो निमन कार्य करेला, सेवा करेला, उपकार करेला, वो लोग के हमेशा लाठी मिलेला। कहाँ तक सहमत नहीं हुआ? देखा, बतावल गल बा मनु महाराज बहुत बड़ा ऋषि रहल और बहुत बड़ा विचारक भी रहल और वेद के माने होला रहल। वो लोग अनुभवी तपस्वी लोग रहल। वो बोलेला कि भ्रष्टाचार से फजीर के उठ के मानिए जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नकारात्मक विचार करला तो अर्थ भी नकारात्मक रही। अब चोरी से भ्रष्टाचारी से एगो धन आज ले लेला तब बोला था कि वो 10 बरिसवा में हबी से लेके 10 बरिस में ओकर भयंकर परिणाम व्यक्ति के वाला भोगे के। आज वो चीजवा बात हो लगे जैसे ओकरा कमैला नहीं, ओकरा गलत तरीके से अपन घर में अनला तो ऊ समझिए कि अर्थ हुआ अनर्थ हो जाए। बोलिया सा ना ये अनर्थ कर देलक। अनर्थ के मतलब है कि जोन एगो चीज धर्म से ईमानदारी से नहीं कमैले हवा, इधर उधर से हेरा फेरी करके अपन घरे मेरिटोक्रासी अनला। पर नहीं प्राप्त कर लेवा। हाँ, तो उस स्थितिवा में कुछ भी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोनो कार्य हो, या कोई के मार के कोनो कार्य होता, तो इस स्थितिवा आज नहीं तो काल परी भुगते के। और मनु जी महाराज बोला था 10 बरिस में हमनी के ओकर फल लौक जाला। और याद रखिया कि ओकर से यदि लइका फैका के ओकर देख रेख करत हुआ, ओकर उ गलत पैसा से कोई में भी ओकरा खर्चा करत हुआ तो आज नहीं तो काल उ सब समेत ओकर सूद समेत हमनी के परी भरे चुकाए के के। परी चुकाई के। अच्छा चला, अभी बोले अब हमने के पास कमती समय बा, अब तनी बोल दे जा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ चाहिए करे के। हाँ देखा, पहला जोन हमनी के जोन शास्त्र बोला था कि योग साधना मतलब कि ई ध्यान के समय है मेडिटेशन। और प्राणायाम के मतलब पूंजी है कि श्वास लेला और ओकर आयाम कर, मतलब कि फेफड़ा के अंदर ऑक्सीजन में लेके। फेफड़ा में विस्तार करबा, फिर से छोड़बा, फिर से ओकरा लेबा। तो जब प्राणायाम करबा तो प्राणवायु सवेरे के समय जोन वायु है, मतलब कि जोन औषधि है, जोन संजीवनी है, वो तो हर शरीर के रक्त के अंदर जाला। और याद करिए कि वो जोन संजीवनी है, जोन प्राणवायु है, जोन ऑक्सीजन है, ई तोहर शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी रहेला। और कहा जाला कि हमनी जब प्राणायाम करत है जा तो हमनी के शारीरिक तौर से मानसिक तौर से एगो लाभ पहुँचेला और हमनी के स्वास्थ्य अच्छा से बनल रही। ध्यान करला से हमनी के दिमाग में, हमनी के बुद्धि में एगो स्थिरता बनल रही और हमनी के बुद्धि चंचलता से दूर होते जाला, हमनी के मन भी चंचलता से अलग हो जाला। और आगे बतावता कि जोन लाभ है इस समय में चाहे अध्ययन करे के, खास करके जोन विद्यार्थी लोग है, यदि इस समय में अध्ययन करी तो ओकरा बहुत समय ले रिटेनिंग पावर, मतलब कि विज्ञान के दृष्टि से बोलब सन कि एकर से रिटेनिंग पावर बढ़ेला और यानी हमनी कि के धारणावती बुद्धि। जन पठन पाठन के बात करत हो, पढ़े के चाहिए ये चीज़ों लोग के उ वक्त, यानी कि उचाला सुचारू रूप से चलेगी। खाली लावेल एग्जाम है नहीं बोलबा कि लावेल एग्जाम में उठ के जब भाई रिविजे कर ली गई एग्जाम में दी तब पास हो जब नहीं कुछ होला। जब भी सवेरे उठ के लाबेल एग्जाम में पढ़ला तो जोन चीज़ पढ़ले अब तो स्ट्रेस से पढ़त हुआ
तो जितना चीज रिटेन होल बा उ हमेशा को मजा उ एगो फ्लो में चल जाला और उ चीजवा फिर से याद नहीं आवेला। इस स्थिति में जब प्रतिदिन ओकरा पढ़त है सा, अध्ययन करत है सा, पठन पाठन करत है सा, तो उ हमेशा याद रहेला। और आगे बोला था कि विशेष रूप से इस समयवा संध्या वंदना के हा, मतलब कि भगवान के ध्यान करे के हा, और इस समय वैदिक दृष्टि से अग्निहोत्र करे के हा। अग्निहोत्र मतलब कि एगो छोटा हवन जोन में आहुति देबा, और आहुति देला से पूरा वातावरण समझिएगा शुद्ध हो जाला, और जोन धार्मिक ग्रंथ ह ओकरा पढ़े के जोन हा ओकर में विधान करल गल बा। और ऐसा करला से कौन चीज होला कि हमनी के जीवन में जोन स्थिरता आई, ओकर से कोनो भी कष्ट, कोनो भी मान लीजिए कि बाधा रही या बड़ा से बड़ा दुख रही, तो वो दुख हमनी के लिए दुखी नहीं करेला, हव दुख हमनी के प्रतीत नहीं होला। जैसे एगो तूफान आवेला, आप एगो सुरक्षित जगह पर हवा, तूफान कब आल कब गल नहीं जानला। तो इस स्थिति में कहा जाता कि जब हमनी ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके प्राणायाम करत है, जा देखा कितना वृद्ध लोग प्राणायाम करता भी। स्वामी रामदेव के ओकर जोन बतावा था, और स्वामी रामदेव हमारे एगो मित्र रहल, हमने संगे पढ़ल हैं सा, और एक साथ हमने आगे से नहीं बोला रहल, हमने एक साथ योग के जोन शिक्षा है ओकरा चलैली जा, गुजरात से लेके संपर्क रखत हुआ। हाँ, अभी भी ले संपर्क बा ओकर से। और कभी भी वाई के रहल एगो समय में कोनो कारणवश नहीं आल, मैं थोड़ा दिन खातिर आल, तो एगो हमनी के लिए एगो बहुत सौभाग्य के दिन रहल उस समय। मैं चिंता नहीं करा, वो आगे आई होला, जब आई नहीं कहे कि हम तोर से बोलती अभी तक संपर्क रख लो, ई बात ओकर से पूछा कि कोरोना के ओकर असर के जन कमती करे खातिर कौन से कब जाले दावत प्रोग्राम में सकब जाकर पर बात करे। और आचार्य जी आज एगो ऐसन एगो विषय के अनलक कि सचमुच हमर अपन खुद के मन गदगदागल, और आ जाइला बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो यही बोलब सन, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात अपन शरीर के जे संभाल लेला तो समझिया अपन जीवन के संभाल लेला, और जे एकरा नहीं सकला संभाले तो समझिया कि बहुत कुछ हमने खो देला सन जीवन में। और ये जीवन मिलल बा वरदान के रूप में, शरीर मिलल बा वरदान के रूप में, तो उसने ही ब्रह्म मुहूर्त प्रतिदिन आवेला, वो भी एगो वरदान है। इस शरीर के यदि वो वरदान से जोड़ देव सन तो निश्चित रूप से हमने सुख ही सुख प्राप्त करब सन। बहुत बहुत धन्यवाद तोहरा अइला, और इतना गंभीर विषय पर हमने के इतना आसानी से चर्चा करला। और भाई बहन लोग, जैसे हमने बोलला जा कि हर एगो समस्या के समाधान रहेला, पर हम बोलब सेल सोल्यूशन वेद। जी हाँ, वेद जोन बातें वो अपने आप में हर समस्या के समाधान लेके हमने के सामने रख ले बा, पर चाहेला उकर में गंभीरता से जाए के। मान ला कि समुंदर के गहराई में खजाना रखल बा, जब तक तू डुबकी लगा के नहीं जब खजाना निकाले तब तक खजाना प्राप्त नहीं हुई। ये वेद की शिक्षाएं देखते रहिए, ये प्रकार के खजाना अंते रहब जा। तो और साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।